अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जब ये देखिए प्यारे प्यारे गुलाब तो आज ना आप आउटडोर आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग, क्योंकि ना मैं ना घर में ना आज बैठ बैठ के ना तो बड़ी बोर हो गई थी तो मैंने सोचा कि चले ना बाहर से ना चक्कर लगा के आते हैं। ये ऐसे आपसे कह रही हूँ, असल में कुछ 2-3 चीज़ें लेनी थी और साथ ईशान की बुक्स अभी तक नहीं आई। पूरा मंथ गुजर चुका है, या जिन जिन चीज़ों की बुक आई हैं उनके 1-1, 2-2 चैप्टर्स हो भी गए हैं और बाकी उनकी उसकी बुक अभी तक नहीं है। तो वो फिर पता करनी पड़ती हैं। यही होता है कि क्या पता आ जाएं, वो भी कह देते हैं बुक शॉप वाले कि आज आ जाएंगी, कल आ जाएंगी। तो फिर वो इसलिए फिर अब बस हम ऐसे ही निकले। तो फिर ना हस्बैंड ने कहा कि चलें थोड़ा आगे तक आप लोगों को चक्कर लगवा देता हूँ। मौसम भी अच्छा था, वैसे अच्छा नहीं था, वैसे तेज़ धूप थी लेकिन साथ ना हवा चल रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस फिर हम ना आगे थोड़ा सा चले गए और साथ पे यहाँ पे जो था साथ नहर के साथ साथ जाते जाते हम ये आगे से जा रहे थे। फिर उसके बाद जो है आज जो बाहर निकले हैं ना, तो आज रोज़ा भी जो था वो लग गया था। तो शान को तो ज़्यादा ही, क्योंकि वो सुबह उठा है ना तो क्या कहते हैं, फिर वो ऊपर छत पे ना पापा के साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेलता, तो उसके बाद क्रिकेट खेलता रहा है तो फिर उसको ना प्यास लग गई। तो मैंने कहा कि चलें फिर बाहर से कुछ चीज़ जो ले लेनी थी वो भी लेके आते हैं, आपके बुक्स का भी पता करते हैं और साथ थोड़ा सा ऐसे ही ना ज़रा बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा जो है वो पूरा वीकेंड जो होता है वो घर पे ही होता है। यही होती है रूटीन के, सुबह स्कूल, फिर उसके बाद घर। घर में भी आपको पता है कि हमारी कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, बस हम शान के फादर वैसे सारा दिन अपने ऑफिस में होते हैं तो हम दोनों ही होते हैं, तो बच्चा फिर बोर भी हो जाता है। तो अभी और तो कहीं हम कहीं गए नहीं कि कहीं थोड़ा सा पार्क वगैरह में बच्चों को ले जाएं, क्योंकि अभी तो रमज़ान है। रमज़ान के बाद फिर खैर गर्मी भी जहाँ तो बहुत होती है। तो बस फिर यही है कि थोड़ा सा मैंने कहा कि चलें आपको बाहर ले जाते हैं। तो जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो पड़े थे, बेर पड़े थे, 2-3 किस्म की वैरायटी थी बेर की, साथ शहतूत थे। तो मैंने सोचा कि चलें ना थोड़े से शहतूत ले लेते हैं। तो शहतूत हमने थोड़े से ले लिए और थोड़े से ना बेर ले लिए। तो बस ये लेके तो सही थे। बेर जो थे ना वो अच्छे खासे मीठे थे, शहतूत इतने मीठे नहीं थे, लेकिन बेर जो थे ना वो मीठे थे। और बड़ी तेज़ हवा चल रही थी जहाँ पे ना मेरा सारा दुपट्टा ही उड़ने लग गया। मैं तो जल्दी से जाके ना गाड़ी में बैठ गई। तो मुझे तो रोज़ा नहीं लगा था, लेकिन शयान और उसके फादर जो थे ना वो कह रहे थे कि हमें आज बहुत रोज़ा लग रहा है। मतलब रोज़ा मीन्स के भूख नहीं लगी थी, प्यास लग रही थी, क्योंकि वैसे धूप काफ़ी तेज़ थी। लेकिन फिर रात को देखें ना, अल्लाह ताला की कुदरत है, यानी कि दिन को इतनी तेज़ धूप थी और रात को फिर ना 1-2 बजे जो है वो सहरी से पहले ना बारिश शुरू हो गई थी। तो फिर जनाब हम ये आगे गए थोड़ा सा। तो यहाँ से जनाब हाँ, मैंने फिर मुझे ये भी था कि जल्दी से घर चले जाएं, क्योंकि ये है कि फिर अफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है। सालन वगैरह तो ऐसा मैंने कोई पकाना नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि अफ्तारी के बाद ना कोई खाना, सिर्फ शायान के फादर जो है ना उनके पापा जो उसके हैं वो यही होता है उनको कि अफ्तारी में ना मेरे पास मैं खाना डायरेक्ट खा लूँ बस, साथ को थोड़ा बहुत यानी कि शरबत पी लिया या पकौड़ा ले लिया, या बस उनको यही होता है कि मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊँ। तो मैंने 2-3 दिन पहले जो थी वो सालन जो था वो बनाया था, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो किसी ने खाया ही नहीं। बीच में एक दिन जो था वो पुलाव बना लिया था और उससे अगले दिन जो थे वो बिरयानी आ गई थी, तो बस फिर वो सालन किसी ने भी नहीं खाया। तो वो ऐसे ही रखा हुआ था। फिर उसके बाद वो चावल भी पड़े हुए थे, बिरयानी पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज फिर मैं जो है वो सालन वगैरह नहीं बनाऊँगी, बस यही जो फ्राइड आइटम होते हैं थोड़ा बहुत यही बना लूँगी। रोल मेरे पास जो थे घर में मैंने बना के रखे थे, फ्रीज़ की हुई, जो मैंने रमज़ान के स्टार्टिंग में बनाए थे वो ख़त्म हो चुके थे, वो मैंने बनाने थे। और वो उसके लिए रोल पट्टी भी लेनी थी। और का बाज़ टाइम ना किसी टाइम दिल करता है अफ्तारी के बाद ना कोल्ड ड्रिंक पीने का ना। वैसे तो आजकल वैसे मौसम ऐसा है कि दिल करता है कि अफ्तारी के बाद ना गर्मा गर्म कप जो है वो चाय का मिल जाए, लेकिन कभी कभार ये भी दिल होता है कि बंदा ना थोड़ा बहुत जो है वो कोल्ड ड्रिंक का हाफ कप जो है वो पी ले। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से गुज़र रहे थे गोरमे से, तो मैंने कहा कि चलें यहाँ पे ना कर लेते हैं वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं। तो उनके पास से जो यार कह रहा, तो वहाँ पे हम रुके, तो वहाँ पे से तो फिर हमने ली नहीं, तो वहाँ से सच ले ली थी। फिर उसके बाद हम आगे आए ना अपने जहाँ पे घर की वाली साइड पे, तो यहाँ पे आगे जैसे छोटी सी सब्ज़ी मंडी लगती है,
तो यहाँ पे हमने तो खैर यहाँ से कुछ नहीं लेना था, लेकिन वैसे रास्ता यही था, इधर से ही गुजर के जाना था। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चले मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा सा आपको भी रेट का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि अमूमन यही होता है ना कि हर रेट के ऊपर वो उन्होंने प्राइस भी लगाई हुई होती है। तो वैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो वैसे ना पूरा रमज़ान हो गया, शुरू शुरू में ना पहले हमारे घर में रमज़ान से पहले के लाए हुए खरबूजे पड़े थे, तो वो हमने शुरू के रमज़ान में जो है वो रफ्तारी में आपने देखे होंगे कि मैंने काटे हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहते अभी आज भी मैंने कहा खरबूजे ले लेते हैं, तो कहते नहीं मैंने तो फ्रूट का बाइकाट किया, क्योंकि वैसे अमूमन यही होता है कि हमारे एक दिन छोड़ के कम से कम, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता ना, एक दिन मैं दही बड़े बना लेती थी और कभी चना चाट बना, इस दफ़ा वैसे मैंने इतने नहीं बनाए। तो वो ये होता था कि एक दिन मेरा फ्रूट चाट लाजमी होती थी। तो इस दफ़ा ना उन्होंने कहते कि मैंने बाइकआउट किया, और बहुत से लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है कि फ़्रूट का, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत महंगे हो गए थे। आप यकीन माने यही खरबूजा जो था ये रमज़ान से पहले 80 रुपीज़ का मिल रहा था खरबूजा केजी, और जैसे ही रमज़ान आया 200 से अबव हो गया, किसी जगह पे 200, किसी 150, यानी कि डिफरेंट रेट, जैसे जिसकी मर्ज़ी उन्होंने ऐसे रेट लगाए हुए थे। तो फिर इसीलिए ना वो कहते कि नहीं मैंने भी नहीं लेना। तो अभी देखेंगे कि लोगों ने बाइकआउट किए हैं ना, तो आज खरबूजा जो था ना वो किसी जगह 100 का केजी लगा हुआ था और किसी जगह 120 का लगा हुआ था। तो यानी कि काफ़ी हद तक रेट जो है उसका नीचे आ गया था। तो लेकिन हमने तो कल भी नहीं लिया, बस वो ऐसे ही पूछते रहे ले लूँ क्या। मैंने कहा छोड़ें, बनाने दें, अभी अब बाइकआउट किया हुआ है तो फिर मुकम्मल ही बाइकआउट करते हैं अभी। तो वैसे खाया भी कोई नहीं जाता है इतना, खरशान तो वैसे नहीं ना खाता, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही एक पीस ले लेते थे। तो फिर मैंने कहा छोड़ें अभी और रेट नहीं जाने थे, फिर ले लेंगे। तो बस हमने फिर यहाँ से फिर हम आगे आते गए, हमने तो यहाँ से कुछ लेना नहीं था, क्योंकि सब चीज़ें जो थी वो पड़ी हुई थी, प्याज आलू वगैरह और इस तरह। हाँ खजूर लेनी थी, तो वो हम फिर भूल, हालांकि जगह जगह खजूर वाले ये बैठे हुए थे, लेकिन वो दिमाग से ही निकल गई ना, तो आज फिर वो मैं मंगा लूँगी। हाँ, तो यहाँ पे ये नर्सरी भी थी रास्ते में, और ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे फूल, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी थोड़ा सा सीन जो है वो शेयर कर लेती हूँ। तो रश इतना ज़्यादा था ना किसी किसी जगह, तो बंदा ऐसे लगता है जैसे बस रश में फंस ही गया है, और ऐसे लगता है जैसे सारा ज़माना इधर ही निकल के आ गया है ना। तो बस फिर यहाँ से आगे आते हुए रास्ते में मैंने कहा कि शान बोलता कि मैंने ना अफ्तारी में आज समोसा खाना है। तो दूसरा बाज़ार में जो बड़ा समोसा होता है ना, वैसे मेरे पास वो छोटी समोसियाँ रखी हुई थी, वो जो 1 बाइट समोसा होता है, तो वो कहता कि नहीं आज दूसरा समोसा लेना है और कचौरी लेनी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। यहाँ पे से फिर ना आगे जाएँ तो वहाँ पे एक समोसे वाले बैठे होते हैं, तो मैंने सॉरी मुझे नींद आ रही है। तो मैंने फिर शान के फादर से बोला, मैंने कहा कि आप जो है ना यहाँ से कच्चे समोसे ले लें। तो ये है कि क्योंकि अभी तो अफ्तारी में काफ़ी टाइम था, वो तकरीबन 2 आवर्स थे अभी, तो मैंने कहा कि अभी तो लेके जाएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे। और हमने बंदा गर्म कर भी लेता है, लेकिन ज़रा उसका फिर वो टेस्ट नहीं होता। तो मैंने कहा कि आप कच्चे ले लें, तो अफ्तारी के टाइम में ख़ुद घर पे जो है ना फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इस दफ़ा मैंने ख़ुद तो समोसे बनाए नहीं, बस सिर्फ वो बनाए थे, शामी कबाब बना के रखे थे, रोल वगैरह बनाए थे, रोल भी ख़त्म हो गए हैं, वो आज पे जो है वो मैंने बनाने हैं। तो बस जहाँ पे पहले तो वो कह रहे थे कि कच्चे समोसे हम देते नहीं हैं, तो फिर एंड पे उन्होंने दे दिए, कहते हैं चले ठीक है आप ले जाएँ। फिर हमने यहाँ से समोसे ले लिए, तो उसके बाद समोसे लेके फिर आगे मैं गई, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने वो समोसा रोल पट्टी तो ली ही नहीं। फिर हम आगे गए तो एक जगह पे जहाँ पे मुझे ना उस दिन हम एक जगह दिन गुजर रहे थे ना, तो वहाँ से बड़े लोग रोल पट्टी वगैरह लेके जा रहे थे, तो मुझे वो अच्छी लग रही थी ना, दूर से ऐसे मुझे नज़र आ रही थी। तो फिर हम जहाँ पे रुक गए, तो शान के पापा अंदर गए लेने के लिए, हम बाहर गाड़ी में ही बैठे हुए थे। ये साथ मास्टर बिरयानी, ये बड़ा यहाँ पे है, ये 2-3 जगह मैंने इनका देखा है ये रेस्टोरेंट ना, पता नहीं कैसी होती है, कभी टेस्ट नहीं किया। अगर आप लोगों ने टेस्ट किया हुआ ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी होती है इनकी बिरयानी। बस फिर ये वहाँ से हमने वो रोल पट्टी ली, रोल पट्टी लेके फिर दूध और लेना था, दही लेनी थी, वो ले ली। उसके बाद ये जनाब हम ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे फिर हमारा घर आ जाएगा। ये ज़मान पार्क हम पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पे ज़्यादा जो रश वगैरह आजकल होता है ना, क्योंकि रमज़ान है ना, तो रमज़ान में आजकल ज़्यादा जो रश होता है वो सहरी के टाइम, और रौनक जो होती है वो सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो कारकुन वगैरह हैं उनका भी रोज़ा होता है, तो वो दिन को जो है वो आराम कर रहे होते हैं, तो इसलिए आज इस टाइम इतनी जो वो रौनक वगैरह थी ना वो नहीं थी। तो ये देखें ना रास्ते में वो बिछी हुई हैं दरियाँ वगैरह, इस तरह अफ्तारी वगैरह के लिए शायद वो बिछाते होंगे सहरी के लिए।
और बारिश हुई थी ना, बहुत शदीद बारिश हुई थी, तो चीज़ें भीग गई होंगी शायद। तो फिर ये अभी तक तो वैसे वो पड़ी हुई थी चीज़ें। फिर शाम को यहाँ पे रौनक हो गया अफ्तारी के टाइम। फिर बस हम जी घर आ गए थे। ये हमने कुछ चीज़ें ले ली थी, ये बेर और ये शहतूत वगैरह, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी। छोटी बोतलें हमने ली थी क्योंकि फिर जो होता है ना, बाज़ टाइम किसी एक बंदे का दिल कर रहा होता है पीने का, तो फिर बड़ा वो पूरा खोलने से बेहतर है, ज़ाया होती है ऐसी। तो मैंने कहा छोटी ले लें, ज़ाहिर अपने घर में ही पीनी होती है हमने। ये जनाब फिर मैंने जो है वो समोसे बड़ी मुश्किल से अलग किए, एक दूसरे के साथ चिपक गए थे। मैंने इतनी मुश्किल से इनको अलग अलग किया। फिर मैंने कहा कि चले मैं ना अफ्तारी बना लेती हूँ। और फिर मैंने शान के पापा से कहा कि रोटी बना दूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि एक रोटी भी बना लो। तो मैंने कहा चलें एक रोटी बना लेती हूँ और साथ जो चीज़ें हैं ना वो फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे शान एक लेग पीस रह गया था, ये भी मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे ना, तो वो मैंने कहा चलें ये भी फ्राई कर लेती हूँ। और साथ पे समोसे फ्राई करने के लिए डाल दिए थे, साथ दूसरी साइड पे पकोड़े डाल दिए थे। अच्छा, मुझे लगा ना कि टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन आज तो मैं जो है वो अफ्तार लेके चीज़ें बना के तो बैठी, कुछ 10-15 मिनट बाद जाके अफ्तारी हुई है। तो वो गर्मा गर्म उस वक्त चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो आज मैं आराम से सुकून से, लेकिन मैंने कहा चलें अच्छा है, क्योंकि ये होता है ना कि बंदा आराम से अफ्तारी बना के आ जाता है, तो फिर आराम से सुकून से बंदा बैठ के दुआ वगैरह मांगता है। तो ये साथ बाज़ार से इसके कचौरी के साथ चटनी मिली थी, चने होते हैं साथ, और दूसरी एक खट्टी मीठी चटनी होती है, वो थी। तो बस अब यहाँ पे देखें ना, मौसम अभी शाम को बहुत अच्छा हो गया था। तो दिन में तो गर्मी थी, लेकिन घर में नहीं थी, ये ऊपर जाना पड़ता है ना, तो हस्बैंड के ना टांग में दर्द था, तो बड़ी मुश्किल से ऊपर गए हैं और टंकी देखने के लिए कि पानी उसमें आ रहा था कि नहीं, क्योंकि देखना पड़ता है, फिर ऐसे नीचे तो पता चलता नहीं है। तो ये टाइम से हमारी अफ्तार आज रेडी हो गई। हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने दूध जमशीरी पीने हैं, उनके लिए एक गिलास वो भी बना दिया, साथ टैंग बना दिया था, साथ सालन था, चावल थे, रायता, और ये समोसे थे, कचौरी थी, पकोड़े और चिकन था, खजूर और शहतूत और ये वगैरह सब चीज़ें। और साथ मैंने रोटी भी साथ ही बना दी थी, क्योंकि हस्बैंड का यही होता है कि बस अफ्तारी में मुझे रोटी मिल जाए। शान से यही पूछ रही थी कि कैसा रोज़ा गुजर रहा है आपको, रोज़ा तो नहीं लग रहा। तो कह रहा था कि नहीं आज, हाँ कह रहा था कि आज मुझे प्यास जो है वो लग रही थी। तो बस ये क्या कहते हैं, अभी हम अपना जो है वो अफ्तारी वगैरह करेंगे। और शान को कचौरी बड़ी पसंद है। तो आप भी क्या कहते हैं दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हर तरफ खैरियत हो। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।